हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी लोगों का राजनीति चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आदिकाल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जितना कवर कर पाएंगे उतना कवर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पतंजलि ने। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? देश भाषा का। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। अगला प्रश्न, महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। अगला प्रश्न, राहु शंकराचार्य ने हिंदी का पहला कवि माना है सरपा को। अगला प्रश्न है, सिद्ध एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। अगला प्रश्न, वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए पदावली। अगला प्रश्न, चंद्रबाला रास के रचयिता हैं आशुगु। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में समय या सर की संख्या कितनी? 69 है। अगला प्रश्न, वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है पाहुड़ दोहा है। अगला प्रश्न, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? सिद्ध। अगला प्रश्न, आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, राहु शंकराचार्य ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद को। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है महापंडित राहु शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? कबीर। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय ये कथन है रामकुमार वर्मा जी का। अगला प्रश्न, नागरिक पिटारनी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाली विद्वान है कर्नल टाड। अगला प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य। अगला प्रश्न, वह रचना जो शिलांकित है राहुलवेल। अगला प्रश्न, जसर चरित के लेखक है पुष्पदत्त। अगला प्रश्न, दब साहोपयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की है देवसेन ने। अगला प्रश्न, संदेश रासक काव्य खंड काव्य। अगला प्रश्न, आलवार संतों की संख्या मानी गई है 12। अगला प्रश्न, कैमास वध प्रमुख घटनाएं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है पयमचर्यु। अगला प्रश्न, पुस्तक जलहर हाथ दय चली गज्जन रबकाज इस पंक्ति में संकेत है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है बिसल देव रासो। अगला प्रश्न, पंडित पंडई सयल सत्य बखाणी देहगे रुद्र बसंत न जाने ये काव्य पंक्ति है सरहपाद की। अगला प्रश्न, आलय उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है परमाल रासो में। अगला प्रश्न, रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। तो इसी तरीके से आप लोगों को डेली हम पढ़ाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए आप लोगों को कैसा लगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।